जो देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी ये जो कॉइल है, ट्रांसफार्मर है, इसको स्विचिंग करने के लिए हमें कम 14 वोल्ट जो है वो फिक्स हो जाएंगे, 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, जो ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेन आईसी आपका शॉर्ट है, खराब है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका है ई रिक्शा की। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार लेके आया हूं आपको ई रिक्शा की क्लास में। आपको अभी हम बताएंगे ई रिक्शा कंट्रोलर के अंदर जो पावर सप्लाई है वो किस टाइप से काम करती है। तो ई रिक्शा कंट्रोलर का 14 वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर हम डायग्राम बनाएंगे, अभी आपको ब्लैक बोर्ड की सहायता से बताएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे उसको चेक करते हैं। तो आइए ब्लैक बोर्ड में हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है बैटरी ट्रांसफार्मर लगा होता है एसएमपीएस में 14 वोल्ट कन्वर्टर के अंदर। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। सबसे पहले समझेंगे प्राइमरी वाइंडिंग जो है, ये वाली जो कॉइल है, आपने इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जो हमारे नए भाई हैं जो देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी ये जो कॉइल है, ट्रांसफार्मर है, इसको स्विचिंग करने के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता है, जिसके द्वारा हम इस कॉइल को ऑन ऑफ करवा के स्विचिंग करवाते हैं, जिस कारण हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ वोल्टेज पैदा होते हैं जो कि 14 वोल्ट होते हैं, और उनको हम इस कॉइल को एक सिरे को हम ग्राउंड करेंगे और दूसरी तरफ हम डायोड लगाकर 14 वोल्ट को आउटपुट में यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे कि प्राइमरी में किस प्रकार वोल्टेज आते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक रजिस्टर लगा होता है 100 ओम का। 100 ओम का रजिस्टर लगाकर ये सप्लाई कहां से आती है 100 ओम की, ये देखेंगे। यहां एक डायोड लगाएंगे, ये M7 का डायोड होता है, M7, और इस M7 को जो सप्लाई आती है, ये आती है हमारी बैटरी से। 48 वोल्ट की सप्लाई आएगी बैटरी से, और यहां हम लगाएंगे एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के कोलेक्टर पर यहां पे बैटरी का जो 48 वोल्ट है वो डायरेक्ट आता है। तो यहां पे हम 48 वोल्ट की सप्लाई इस डायोड और 100 ओम के थ्रू डायरेक्ट कोलेक्टर पे देंगे, और बेस पे एक जीरो डायोड लगाएंगे हम, और बेस में हम यहां पे एक जीरो डायोड लगाएंगे। ये 15 वोल्ट का रहेगा, तो इसको करेंगे ग्राउंड, और इस जीरो डायोड को सप्लाई देंगे हम इस 100 ओम की रजिस्टर के द्वारा। 51 के एक रजिस्टर लगाएंगे, हाई वैल्यू रजिस्टर है ये, जीनर को सप्लाई देंगे, और ये जीनर 15 वोल्ट का है। तो बेस पे हमारे कम से कम 14 वोल्ट जो है वो फिक्स हो जाएंगे, 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, जो ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो ये हमारा इमीटर है, और बेस इमीटर से जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो 14.3 के करीब निकलेगा, और यहां पे एक रजिस्टर लगाएंगे, ये फीडबैक रजिस्टर होती है, और इसको दोबारा बेस पे एक डायोड लगाएंगे, ये 100 ओम की रजिस्टर और 41-48 डायोड दोनों लगाकर एक फीडबैक बनती है जो कि दोबारा बेस पे जाएगी। तो इस प्रकार से ये कलेक्टर पे जो हमारे बैटरी के 48 वोल्ट आ रहे हैं, यहां से ये वोल्टेज कम होकर जितने हमारे बेस पे आएंगे, यहां से वोल्टेज कम होकर यहां 14.3 वोल्ट मिलेंगे, वो दोबारा बेस पे जाएंगे और फिर दोबारा इमीटर से आउट होंगे। इस प्रकार लगातार फीडबैक मिलने के कारण ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा स्विचिंग करेगा, और यहां इस कॉइल में वाइब्रेशन पैदा होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस सेकेंडरी कॉइल में 14 वोल्ट हमारे आउट होंगे। ये हमारी कंट्रोलर की सप्लाई का जो मेन पार्ट है, जिस जगह पे ज्यादा फॉल्ट आते हैं।
या हमारा ट्रांजिस्टर खराब होगा या जीरो डायोड खराब होगा, यहाँ पे 100 ओम खराब हो सकती है अगर सप्लाई ना वर्क करे, 14 वोल्ट ना आए, 100 ओम रजिस्टर खराब हो सकती है, M7 डायोड उड़ सकता है हमारा, यहाँ से तार निकली हो सकती है चाबी वाली, और हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है ज्यादातर खराब रहता है। इसका नंबर है 13003। सेकेंडरी वाइंडिंग से 14 वोल्ट जो आउट होंगे ये हमारे 78L05 आईसी पे जाएंगे। जो भाई हमारे कंट्रोलर रिपेयर करते हैं या सीख चुके हैं बेसिक्स या कंट्रोलर की सप्लाई को जानते हैं, तो उनको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उनको तो समझ में आ जाएगी। जो नए हैं उनको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। फिलहाल हम बताते हैं कि ये एक रेगुलेटर आईसी यहाँ पे लगा होता है आगे, वो 14 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगाएंगे, उसका नाम है 78L05 78L05। इसकी जो पिन नंबर 3 रहेगी, यहां पे 14 वोल्ट आएंगे। पिन नंबर 2 है वो ग्राउंड रहेगी, माइनस नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ी रहेगी बैटरी से। और पिन नंबर जो 1 है इसका, वहां से हमारा, तो पिन नंबर 1 जो है यहां से हमारा प्लस 5 वोल्ट निकलेगा। तो ये जो 5 हमारे पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये 5 वोल्ट जो है ये हमारे एमसीयू को जाएंगे। हमारा एमसीयू जो है यहाँ पे 5 वोल्ट पे काम करेगा। तो फिर से हम बताएंगे आपको, सेकेंडरी वाइंडिंग से ये डायोड लगा के 14 वोल्ट निकलेंगे और 14 वोल्ट जो है पिन नंबर 3 पे जाएंगे 78L05 के पिन नंबर 3 पे। ये एक रेगुलेटर आईसी है, ये 14 वोल्ट को पिन नंबर 1 से 5 वोल्ट करके कन्वर्ट करके निकालेगा, 14 लेके 5 निकालेगा। पिन नंबर 2 ग्राउंड रहती है। अगर ये आईसी शॉर्ट हो जाता है किसी वजह से या खराब हो जाता है तो हमारे 14 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि कम मिलेंगे। और पिन नंबर 1 से 5 वोल्ट भी आपको 1, 2 या 3 मिलेंगे, कम मिलेंगे, जिस कारण हमारी जो है सप्लाई में वर्किंग नहीं होती है। और एक फॉल्ट इसमें और पड़ता है, यदि हमारा एमसीयू मेन आईसी शॉर्ट हो जाता है तो हमारे सप्लाई के अंदर 5 वोल्ट आपको ड्रॉप देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में आपको पिन नंबर 1 को डिस्कनेक्ट करना है एमसीयू से। इस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन से पिन नंबर 1 को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करते ही आपको यदि पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट मिल जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेन आईसी आपका शॉर्ट है, खराब है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका है ई रिक्शा की पावर सप्लाई को रिपेयर करने का। 14 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको बहुत ही आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ 78L05 आईसी खराब होता है, यह डायोड खराब हो सकता है, यहाँ 100 ओम की रजिस्टर हीट हो जाएगी। तो इस तरफ देखेंगे तो देखिए हमारा 13003 ट्रांजिस्टर है, ये खराब होगा। यह हमारा जीरो डायोड खराब होगा 15 वोल्ट का, आप इसको चेक कर लेना। या हमारा 100 ओम का ये फीडबैक का रजिस्टर जो है वो खराब होगा। सबसे ज्यादा जो खराब होने वाली चीज है कंट्रोलर की एसएमपीएस में, ये 15 वोल्ट का जीरो डायोड। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये पावर सप्लाई का चैप्टर, आपको हमने जो डायग्राम दिया है इसको बहुत ही ध्यान से वीडियो को आपने देखना है, स्किप नहीं करना है। तो यदि आप हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के बारे में, आप ऑनलाइन जो है कोर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और ऑफलाइन कोर्स भी हमारे पास मौजूद है। तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको किसी चीज के बारे में अगर ना समझ आए या आपको डेमो क्लासेस लेनी हो तो आप फ्री डेमो क्लासेस भी हमारे पे यहाँ पे ले सकते हैं आके 1 दिन या 2 दिन। तो हमारे यहाँ पे और भी कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास एसी पीसीबी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रिंटर है, एलईडी टीवी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इंडक्शन माइक्रोवेव वगैरह। तो हम यहाँ पे आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से करवाएंगे। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।